अहमदाबाद का जल्दी से रुख कर लेते हैं, वहां से भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, गृहमंत्री अमित शाह के दौरे का असर कितना है और दूसरा इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा क्या हो रही है? एक तरफ भ्रष्टाचार का एक्शन है तो दूसरी तरफ रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है फ्रीबीज के जरिए। देखिए, जाहिर सी बात है, चुनाव है और हर पार्टी अपने अपने जो भी कारगर हथियार हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी यहां पर 27 सालों से शासन में है, संगठनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। उनके जो बूथ लेवल हैं, पेज प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा यहां पर मजबूत स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद एक नई पार्टी, आप पार्टी, जिसने पहली बार गुजरात विधानसभा में, हालांकि दूसरी बार कह सकते हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ पहली बार दस्तक दी है, उसने एक चर्चा जो शुरू कर दी है, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, मुफ्त शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सेवाओं की बात हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो संभली नजर आ रही है, सतर्क नजर आ रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे मात दी जाए। जाहिर सी बात है, जब चुनाव होता है, एक दूसरे प्रतिद्वंदी होती हैं पार्टियां, तो एक दूसरे को मात देने की कोशिश करती हैं और कोशिश यही रहती है कि किस तरह से सामने वाले पार्टी के मुद्दों को नीचे गिराया जाए और अपने मुद्दों को ऊपर उठाया जाए और उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हो। यहां पर गुजरात की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से राजनीतिक ढांचा है यहाँ पर, जिस तरह की मानसिकता है लोगों के अंदर, उसमें बीजेपी 27 सालों से इसीलिए राज कर पाई है, इसीलिए 99 तक पर भी भले आकर सिमट गई है। बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हुई, पाटीदार आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है बीजेपी की ही बनी। तो वो एक अलग तरह की मानसिकता है। उस मानसिकता के साथ साथ अगर दूसरा कोई पार्टी आती है और उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ती है, हिंदुत्व वाली छवि लेकर आगे बढ़ती है और साथ साथ में कुछ इस तरह की ऐलान भी किए जाते हैं जिससे जो लोअर मिडिल क्लास जनता है, जो वोट देने के लिए बूथ तक सबसे पहले पहुंचते हैं, वो अगर प्रभावित होते हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर होता है। भूपेंद्र, मैं चाहती हूँ गृहमंत्री के दौरे का आप जिक्र जरूर करें। चुनावी तारीखों के बाद वो काफी एक्टिव हैं और जाहिर सी बात इन मुद्दों को उठा रहे होंगे। बिल्कुल, अमित शाह यहां से 6 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर 4 जोन में गुजरात को बांटा जाता है और उस 4 जोन में से 3 जोन में उन्होंने बैठकें कर ली हैं। सबसे पहले उन्होंने वलसाड़ में बैठक की, उसके बाद वडोदरा में बैठक की, कल बनासकांठा पालनपुर में बैठक की और आज वो सोमनाथ में बैठक कर रहे हैं। हालांकि बैठकों को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि किस तरह से विनिंग कैंडिडेट का चयन किया जाए, लेकिन इन तमाम चीजों में जो बैठकें हो रही हैं वो तमाम पदाधिकारियों के साथ हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है और उनको बाकायदा कहा जा रहा है कि किस तरह से आपको काउंटर करना है, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उसको किस तरह से काउंटर करना है और अपनी बातों को प्रमुखता से कैसे रखना है लोगों के सामने। उनका जो भी संगठन है, उनकी जो लाइन ऑफ चेन है, उन चेन के जरिए लोगों तक कैसे अपनी बात को पहुंचाना है, ये अमित शाह का एकदम क्लियर कट डायरेक्शन है तमाम लोगों को। ये 4 जो बैठकें हुई हैं उसमें ये बात अलग है कि उनमें उनकी विनिंग कैंडिडेट को लेकर भी एक खोज चल रही है, तमाम बैठकें हो रही हैं, सबकी राय ली जा रही है, सबका सेंस लिया जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ में एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। क्योंकि और रणनीति के तहत मैं आपको बता दूं कि इस बार अमित शाह ने जहां जहां बैठकें की है, अमूमन वहां बैठकें नहीं होती हैं। सोमनाथ में बैठक, सौराष्ट्र की बैठक राजकोट में होती है, सोमनाथ में नहीं होती है। क्योंकि सोमनाथ एक कमजोर बेल्ट है बीजेपी के लिहाज से, वहां पर कई जगह पर उनकी स्थिति काफी कमजोर है, कांग्रेस की पकड़ ज्यादा है। तो तमाम ऐसी जगहों को चुना गया है जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और बीजेपी कमजोर स्थिति में है। तो ये भी कोशिश की जा रही है अमित शाह के जरिए कि किस तरह से उन तमाम जगहों पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। अगर तीसरी पार्टी यहां मैदान में उतरी है और उसका कुछ असर भी हो रहा है तो उसको कैसे अपने पाले में लिया जाए, कैसे अपनी स्थिति उससे और ज्यादा मजबूत की जाए और दूसरों को उससे नुकसान पहुंचे। हालांकि यही माना गया है हमेशा से यहाँ पर कि जब भी तीसरी पार्टी आती है तो कांग्रेस को नुकसान करती है, बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती है। इस बार किस तरह से उसका लाभ लिया जाए, ऐसी तमाम स्ट्रेटेजी फिलहाल अमित शाह यहाँ पर। बिल्कुल, ये सवाल भूपेंद्र मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि चाणक्य मैदान में है, बीजेपी के चाणक्य ने जब नीति बनाई है चुनाव में तो बीजेपी को फायदा उसका मिला है और ये बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया था कि जहां जहां वो कमजोर हैं वहां पर फोकस उनका इस बार ज्यादा रहेगा, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।